हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपका इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ फार्मूला, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम सोल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग, टॉपिक का नाम क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। थोड़ी सी हम स्प्रिंट हो गया, माफ़ कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक प्लेन में आपका अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट है तो दिस ज्योमेट्रिकल फिगर इज कॉल्ड आपका सर्कल। और बीच में जिस पॉइंट से आपका जो इक्वी डिस्टेंस होता है ये, दैट इज कॉल्ड आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट नंबर सेकेंड है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड आपका इक्वल राइट एंगल एट द सेंटर। यानी सेंटर पे क्या होता है? राइट एंगल का फॉर्मेशन करता है। पॉइंट नंबर जो थर्ड है, जो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, if the angle subtended by the two chords of a circle of a congruent circle at the center are equal, the chords are equal. Okay. Point number 4 में, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. 5, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. There is one and only one circle passing through the three non-collinear points. 7, equal chords of a circle are equidistant from the center. Chords equidistant from the center of a circle are equal if two arcs of a circle are congruent, then their corresponding chords are equal, and conversely, if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent. Congruent arcs of a circle subtended equals angles at the center. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by at any point at the remaining part of a circle. Angles in the same segment of a circle are equal. Angle in a semicircle is a right angle. Next question है, if a line segment joining two points subtended equal angles at two other points lying on the same side of the line containing of the line segment of the 4 points lie on a circle. Sum of either a pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree, 180 डिग्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। If the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लो अपने पास कोई एक सर्कल है जिसका ये आपका सेंटर है, ये आपका मान लो कि रेडियस आर है। तो बोल रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? इस सर्कुलर पाथ का टोटल लेंथ, दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो जो फार्मूला होता है 2πr, और पाई का जो वैल्यू होता है कई बार आपका 22 अपॉन आपका 22 बटे कितना लेते हैं? 7, 22/7 लेते हैं, या कभी कभी लेते हैं आपका 3.14। एरिया ऑफ सर्कल की बात करें कि पूरा इसका एरिया कितना हो जाएगा, वो होता है πr²। नेक्स्ट है इसमें, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए एंगल सेक्टर ऑफ एंगल। यानी कहने का मतलब क्या है, ये मान लो आपके पास सर्कुलर पाथ है, ये आपका सेंटर है, ये मान लो ये जो लेंथ है आपका, यहाँ पर एंगल अगर मान लो कि फॉर्मेशन कर रहा है आपका थीटा, तो कहता है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, बशर्ते कि इसका रेडियस अगर स्मॉल आर है तो इसका लेंथ कितना होगा। तो फार्मूला होता है थीटा अपॉन आपका 360 अपॉन के अंदर 2πr होता है। और इसी केस में अगर मान लो कि यहाँ पर इस वाले आर्क अगर यहाँ पर एंगल अगर थीटा बना रहा है, रेडियस आ रहा है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल कितना होता है आपका थीटा अपॉन आपका 360 अपॉन πr²। थीटा अपॉन 360 इंटू आपका πr²। इसके बाद जो नेक्स्ट है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, निकालने का तरीका क्या है आपका, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर करस्पॉन्डिंग ट्रेंगल माइनस आपका एरिया, माफ़ कीजिएगा, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रेंगल।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट आपका सर्कल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो आप लोग इसको थोड़ा सा प्रूव भी कर सकते हो और इसको डिटेल में जाकर आप थोड़ा सा बुक वगैरह में प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो थोड़ी सी कंसेप्ट जाकर और आप लोगों को क्लियर होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं थोड़ा वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।